हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए हिंदी विषय के प्रश्न पत्र की आप बात यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है मेरे नाना पक्के। तो इसमें आपको आंसर देना है साहब माने जाते थे। और कमाई में प्रत्यय खालिस्तान है, तो यहाँ पे आई प्रत्यय है और जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो अधिक बोलता है उसे हम कहते हैं वाचाल। और पंचवटी खालिस्तान है, तो यहाँ पे एक पंचवटी एक खंड काव्य है और लल छद खालिस्तान बादशाह की लोकप्रिय कवित्री थी, तो ये थी कश्मीरी की। अब इसके बाद अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पे लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, तो इसका आंसर आपको देना है स्वर्ग चली गई थी, इसलिए नहीं देख पाए। इसके बाद कबीरदास जी की प्रमुख रचना है, तो यहाँ पे इनकी प्रमुख रचना बीजक है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनपढ़। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, यहाँ पे इसको हम कहते हैं अलंकार। इसके बाद कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो, तो इसका सही आंसर है इसमें बा ऑप्शन सही है, इस काले संकट सागर पर मरने हेतु। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर देना है। तो एक वाक्य में किस प्रकार के शब्दों प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है, तो इसे भारतेंदु युग 1850 से माना जाता है। तो इसे हम भारतेंदु युग 1850 से मानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे संगार रस के स्थायी भाव लिखिए, तो इसका स्थायी भाव होता है रति। इसके बाद है कैदियों के हाथ में क्या होता है, तो कैदियों के हाथ में क्या होता था, तो यहाँ पे होता था जंजीरें होती थी। इसके बाद इसका अगला प्रश्न है एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में एक अंक होता है। इसके बाद प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको सही जोड़ी बनाना है, तो कमल का सही जोड़ी होगा यहाँ पे, यहाँ पंकज से आप बना देंगे माटी वाली, तो माटी वाली का सही जोड़ी बनेगी, ये कहानी है। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की सही जोड़ी बनेगी रामचरितमानस के साथ। और ग्राम को हम गांव के रूप में जानते हैं, और चौपाई यहाँ पे एक छंद का साथ इसकी सही जोड़ी बनेगी। तो इसके बाद है सत्य एवं असत्य वाले प्रश्न। तो सत्य एवं असत्य वाले में देखिए किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है, तो यह बिल्कुल सत्य कथन है, तो इसे हम कहेंगे कि यह सत्य कथन है। इसके बाद अगला है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा पंत की है, तो यह कथन असत्य है, दूसरा असत्य होगा। तीसरा है सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि उपन्यास सम्राट प्रेमचंद हैं, तो यहाँ पे यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला और चौथा केवल सत्य हैं, बाकी सभी असत्य हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, तत्सम एवं तद्भव शब्दों को छांटकर लिखना है। तो तत्सम शब्द यहाँ पे हम सबसे पहले छांट लेते हैं कि तत्सम शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। तो तत्सम में आप स्वप्न लिख सकते हैं और इसमें हस्त लिख सकते हैं। और तद्भव की बात करें तो मछली हो सकती है और यहाँ पे साग हो सकता है। तो इस तरीके से तत्सम और तद्भव शब्द होंगे। इसके बाद दो पर्यायवाची लिखना है, तो इसमें तनु का दो पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। तन का दो पर्यायवाची होगा, एक शरीर हो सकता है, दूसरा देह हो सकता है। और यहाँ पे अगला जो हरि शब्द है, इसके पर्यायवाची अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे प्रभु या भगवान भी लिख सकते हैं, भगवान। इसके बाद इसमें कुछ अन्य प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में निम्नलिखित शब्दों को संधि कीजिए, तो इसे संधि रूप में लिखना है तथा एव, तो इसे हम लिखेंगे तदेव। इसके बाद अगला है सुआगत, तो इसे हम लिखेंगे स्वागत। इस तरीके से ये हमें संधि लिखना था। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, तो उड़ान का वाक्य में प्रयोग करेंगे, और इसी प्रकार से अंतरिक्ष यान का भी आप वाक्य में प्रयोग करेंगे। रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखना है आपको, तो ये आप इनको याद कर लें। अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने को आ सकती है 2 नंबर की। और मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, और अथवा कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है, और जीवन की उमंग से बच्चे क्यों वंचित हैं, और ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। रसखान ब्रज में जन्म क्यों लेना चाहते हैं, और अथवा में हाथी कड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं, और अथवा ललछत की काव्य शैली का वर्णन कीजिए। गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों, तो इसका आपको आंसर देना है। और अथवा अपने शहर में बच्चों को कब और कहाँ काम करते हुए देखा है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अगला है गद्य की 2 प्रमुख विधाएं, 2 गौड़ विधाओं के नाम लिखिए।
और कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। इसके बाद है अगला प्रश्न, गया ने बेलों को शरारत करने के लिए क्या सजा दी और लेखक के अनुसार तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता थी और गौरिया लॉरेंस के विषय में इतना सब कैसे जानती थी और लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं। ये सभी प्रश्न आप याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर हैं, सरल शब्दों में अपनी कल्पना की कलमबद्ध कीजिए और नीचे लिखे गए जीव जंतुओं की दो दो विशेषताएं लिखिए, जैसे हाथी की, मोर की या हिरण की या बकरी की। तो इसमें से जितने भी जंतु दिए गए हैं सबकी दो दो विशेषताएं लिखना है आपको। ये आपके 3 अंक के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या लिखने को पूछा जा सकता है कि आपकी सुबह से रात तक की दिनचर्या क्या है। क्या आपने कभी कोई पेड़ लगाया है और लगाया है तो वृक्षारोपण के कोई 3 लाभ लिखिए। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। यमक एवं श्लेष अलंकार में अंतर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप उनको जरूर देख सकते हैं इसके अंतर याद करने के लिए। कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई और गोपी कृष्ण की मुरली को होंठों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं। तो ये सभी प्रश्न आप याद कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी और महाकाल चतुर्वेदी में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष अथवा कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या करना है, 4 अंक में पूछा जा सकता है। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह और सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। तो ये आपको इस संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें इसका व्याख्या। और प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को मिले प्रेमी सब विष अमृत होए। तो ये इस तरीके से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से यहाँ गद्यांश की जो संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जाएगी वो कुछ इस प्रकार से, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण लग रहे हैं। इनमें से कोई एक आपको प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। इसके बाद मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय को याद कर लें और इसी तरीके से हरिशंकर परसाई के 2 रचनाएं, भाषा शैली और इनका साहित्य में स्थान। अब इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, पर्यावरण को बचाने के लिए आप किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं और कोरोना बीमारी से बचने के कौन कौन से उपाय हैं, ये लिखने को आ सकता है। अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये आप याद कर लें बहुत अच्छे से, आपको हम प्रोवाइड कराएंगे और इसके आंसर बहुत जल्दी। और अपने मित्र को जन्मदिन हेतु बधाई पत्र आपको देना है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे स्वस्थ शरीर, ये एक गद्यांश दिया गया है, इसका सटीक शीर्षक लिखना है। हमारे भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो यहाँ पे इसके आंसर आपको यहीं से देखने को मिलेंगे कि हमारे भारतीय खेलों की विशेषता क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आंसर लिखा है कि भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता ये लिखी हुई है कि इन्हें बिना किसी खर्चे के खेला जा सकता है और इन खेलों में कबड्डी और खो खो प्रसिद्ध है। इसके बाद उपयुक्त गद्यांश का सारांश भी लिखना है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी एक विषय पर निबंध लिखने को आएगा, विद्यार्थी जीवन या राष्ट्रीय पर्व, जल ही जीवन है, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे चैनल को देख जरूर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी खर्च नहीं होता है बच्चों, और ये आप इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपकी हर समय मदद करेंगे और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।